दोस्तों, क्या आप भी थक चुके हैं न्यू हैबिट्स बिल्ड करने के बाद उसे कुछ दिनों में क्विट करके? तो ये अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है ज्यादातर लोगों के लिए। बेसिकली किसी भी न्यू हैबिट को डालने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए, और वही प्रोसेस आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि आपको प्रैक्टिकली हेल्प करेगा किसी भी हैबिट को डालने में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और कमेंट करके बताइएगा जरूर कि वो हैबिट क्या है जिसे आप फॉलो करना चाहते हो। सो नंबर 1, देयर इज नो फिक्स टाइम पीरियड फॉर हैबिट बिल्डिंग। जी हाँ, सही सुना आपने कि कोई एक फिक्स टाइम पीरियड नहीं है किसी हैबिट को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि हर कोई इंसान अलग होता है। कोई किसी हैबिट को जल्दी डाल लेता है तो किसी को काफी समय लग जाता है। लेकिन फिर भी हम में से काफी लोगों को लगता है कि किसी भी न्यू हैबिट को डालने के लिए 21 डेज लगते हैं, जो कि एक मिथ की तरह है। क्योंकि अगर हम थोड़ा पास्ट में जाएं और समझने की कोशिश करें तो पता चलता है कि मैक्सवेल माल्स, जो कि 1950 में एक प्लास्टिक सर्जन थे, उन्होंने नोटिस किया कि मोस्टली किसी बॉडी पार्ट की सर्जरी करने के बाद उनके पेशेंट्स को अपने न्यू बॉडी पार्ट या उसमें चेंज की आदत ऑलमोस्ट 21 डेज के बाद होती थी। फिर मैक्सवेल माल्स ने 1960 में एक बुक लिखी, साइकोसाइबरनेटिक्स, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मिनिमम 21 डेज लगते हैं बिहेवियरल चेंजेस या न्यू हैबिट के लिए। उन्होंने ये नहीं लिखा था कि यही फैक्ट है या यही हर पर्सन के लिए सेम अप्लाई होता है। लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद या मैक्सवेल माल्स के कोट्स को पढ़ने के बाद लोगों को लगा कि 21 डेज ही लगते हैं न्यू हैबिट को बिल्ड करने के लिए, और ये एक मिथ की तरह फैलता रहा। इसके बाद भी कई मेथड्स आए, लाइक 66 डेज, 90 डेज या 254 डेज, पर असल में दिस इज नॉट राइट। हमें एक फिक्स टाइम पीरियड पे डिपेंड होने की जगह एक गोल या माइलस्टोन बना के रखना चाहिए, जिसे हम आपको पॉइंट नंबर 6 में ठीक से सिखाएंगे। नंबर 2, फॉलो ओनली वन हैबिट। हैबिट फॉर्मेशन की इस जर्नी में जो एक चीज आपकी सबसे बड़ी रुकावट बनेगी वो है एक कॉन्सेप्ट जिसे ईगो डिप्लीशन कहा जाता है। दोस्तों, ईगो डिप्लीशन को आसान भाषा में समझा जाए तो ईगो डिप्लीशन एक स्टेट है जिसमें हम अपनी विल पावर और मेंटल एनर्जी इतनी ज्यादा यूज कर चुके होते हैं कि एक लिमिट के बाद फिर हमारा खुद पे सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता, और ये हमारी न्यू हैबिट बिल्डिंग में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। क्योंकि असल में हमारी विल पावर हमारी डेली लाइफ के कामों में भी यूज होती है। इसीलिए जरूरी है कि हम एक टाइम पे सिर्फ एक सॉलिड और इम्पोर्टेंट हैबिट को ही डेवलप करने की कोशिश करें, ताकि आपकी डेली लाइफ की जो नेचुरल लिमिटेड विल पावर है वो आपकी सिर्फ एक हैबिट पे अच्छे से लग सके, बजाय 10 अलग अलग हैबिट्स के। और यही एक डायरेक्शन में भेजे जाने वाली विल पावर आपको आपकी वो एक हैबिट को फॉलो करने में मदद करेगी। नंबर 3, डोंट ब्रेक द चेन। एक बार काफी फेमस कॉमेडियन जेरी साइनफील्ड ने एक न्यू एंड बडिंग कॉमेडियन को वैल्यूएबल एडवाइस दी कि रोज एक ऑलरेडी फिक्स टाइम निकाल के रखो अपने न्यू जोक्स को लिखने के लिए। लेकिन जो चीज तुम्हें फॉलो करनी है वो ये है कि तुम्हें एक भी दिन मिस नहीं करना है, चाहे तुम उसे करने के मूड में हो या नहीं। क्योंकि हर साल की शुरुआत में जेरी साइनफील्ड अपनी वॉल पे एक कैलेंडर टांगते हैं पूरे साल के लिए, और रोज एक न्यू जोक लिखने के बाद जेरी उस डे को रेड मार्कर से क्रॉस करते हैं, और उनका गोल यही रहता है कि ये चेन ब्रेक ना हो। क्योंकि रोज अपनी आंखों के सामने कैलेंडर पे मार्किंग के साइंस की लगातार एक चेन आपको और एनकरेज करती है कि आपको रोज ऐसा ही काम करना है और इस प्रोडक्टिव चेन को ब्रेक नहीं होने देना। साथ ही आपको उन सभी एक्सक्यूजेस से बचाएगा जो हम सभी को ऑलमोस्ट रोज फेस करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आगे के पॉइंट्स पे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अभी तक वैल्यूएबल लगी है तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक करके हमें सपोर्ट करो हमारे हार्डवर्क के लिए। सो नंबर 4, रिमूव ट्रिगर्स। दोस्तों, हैबिट लूप कुछ इस तरह वर्क करता है, पहले क्यू, फिर रूटीन, फिर रिवॉर्ड, और इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए आपको क्यू को ही रिमूव करना पड़ेगा, जिसे आप ट्रिगर भी समझ सकते हैं। यानी कि अगर आप स्टडी में फोकस करने की हैबिट डालना चाहते हो तो टेबल पे रख के फोन को अवॉइड मत करो, बल्कि अपने फोन को साइलेंट करके दूसरे रूम में रख के आओ। अगर आपको फैट लॉस करने के लिए जंक फूड ना खाने की आदत डालनी है तो अपने किचन में शेल्फ में रखे स्वीट्स, चॉकलेट्स या जंक फूड को अवॉइड मत करो, बल्कि उन्हें घर में लेके ही मत आओ। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो स्नूज बटन को अवॉइड करने की जगह आप स्नूज बटन का ऑप्शन ही मत रखो, या फिर जल्दी सोने का गोल रखो बजाय सिर्फ जल्दी उठने के। तो आपको डिस्ट्रैक्शन को या ट्रिगर्स को अवॉइड नहीं करना, बल्कि उन्हें उनकी जगह से बिल्कुल हटा देना है, या उनको कोई ऑप्शन ही नहीं रखना। अगर ऑप्शन ही नहीं होगा तो आप पिक करोगे कैसे? नंबर 5, एड योर न्यू हैबिट इन योर रूटीन। एक हैबिट को मोटिवेशन, ट्रेंड या कुछ पल के मजे के अकॉर्डिंग बिल्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको अपनी इस एक न्यू हैबिट को अपने डेली रूटीन या अपने बिहेवियर का एक हिस्सा बना लेना चाहिए। और इसको फॉलो करने के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप बीजे फॉग का टाइनी हैबिट्स कॉन्सेप्ट फॉलो करें। बीजे फॉग रेकमेंड करते हैं कि आप अपनी न्यू हैबिट को उन चीजों के साथ ऐड करो जो चीजें आप डेली करते हो। अब ये हैबिट कुछ भी हो सकती है। एग्जाम्पल, अगर आपका गोल फिटनेस है तो आप ऑफिस या कॉलेज से घर आते वक्त के रास्ते में जिम ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप ऑफिस से आके घर जाने से पहले जिम जाएं।
सुबह ब्रश करने के बाद खुद से कहो कि अब ब्रश करने के बाद टाइम है डे प्लानिंग या जर्नल लिखने का। अपने तकिए के साइड में एक बुक रखो ताकि आपका ये रूटीन रहे कि बेड पे लेटने के बाद और सोने से पहले आपको बुक रीड करनी है। क्योंकि अगर हम सिर्फ एक न्यू हैबिट के लिए अपना पुराना पूरा रूटीन ही चेंज कर देंगे तो उसकी हमें आदत नहीं होगी। इवन यही रूटीन चेंज की वजह से हम बहुत जल्द क्विट भी कर सकते हैं। तो आप ये देखो कि आपके अभी के प्रेजेंट रूटीन में आपकी न्यू हैबिट कहाँ फिक्स हो सकती है, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा चेंजेस ना करने पड़े। अब ये टाइम वो भी हो सकता है जब आप मोस्टली फ्री रहते हो, तो आप इस टाइम को यूज कर सकते हो। उम्मीद है आप इन एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। सो पूरा रूटीन चेंज करने की जगह आप न्यू हैबिट को ही अपने अभी के रूटीन का एक हिस्सा बना लो। नंबर 6, रिवॉर्ड एंड माइलस्टोन्स। न्यू हैबिट को बिना कोई गोल या माइलस्टोन के फॉलो करना थोड़ा बोरिंग या डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि मोस्टली लोगों को प्रोसेस से ज्यादा रिजल्ट या रिवॉर्ड पसंद होता है, जो कि इन ए वे जरूरी भी है हमें खुद को रोज पुश करने के लिए। तो आप छोटे छोटे टाइम पीरियड्स के गोल सेट करिए, जिसे आप माइलस्टोन भी कह सकते हैं। मतलब आपको अपने लिए एक वीक, एक मंथ या कुछ डेज का एक गोल सेट करना है और उस गोल को अचीव करने के बाद आप अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मंथ रेगुलर जिम जाने के बाद एक दिन अपने फेवरेट प्लेस का फूड खा सकते हैं। एक हफ्ते रेगुलर मॉर्निंग में उठने के बाद आप एक दिन मूवी देखने जा सकते हैं अपना रिवॉर्ड समझ के। 2 से 3 महीने डेली एक फिक्स टाइम पे और फिक्स घंटों के लिए रोज काम करने के लिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं ट्रिप पे जाके अपने आप को रिवॉर्ड कर सकते हैं। अब ये सिर्फ एग्जांपल्स थे, आप अपने हिसाब से अपना रिवॉर्ड चुन सकते हैं। नंबर 7, टेक बेबी स्टेप्स। सो एक लॉन्ग लास्टिंग हैबिट का सीक्रेट है बेबी स्टेप्स। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप एकदम से लंबी छलांग मारने की जगह छोटे छोटे स्टेप्स लें, यानी कि आप प्रैक्टिकली रोज अपनी न्यू हैबिट को उतना टाइम या लिमिट दें जिसे आप रोज लॉन्ग टर्म में फॉलो कर सके बिना एक भी दिन मिस करें। तो स्टार्टिंग में ही रोज 30 मिनट मेडिटेशन करने की जगह आप सिर्फ 5 से 10 मिनट मेडिटेट करने का गोल रखो। रोज अपनी अच्छी हेल्थ के लिए सिर्फ एक बाउल वेजिटेबल खाने की कोशिश करें कंपेयर टू तीनों टाइम हेल्दी फूड खाने के, क्योंकि वो आपको स्टार्टिंग में बोरिंग लग सकता है और आप फिर क्विट कर सकते हो। रोज सिर्फ 1 से 2 सेल्स कॉल करने का गोल रखो बजाय 10 कॉल्स प्लस हेडेक के। स्टार्टिंग में अपने करंट रूटीन से सिर्फ 30 मिनट्स या 1 घंटा पहले उठने की आदत बदलो। सुनने में कंसेप्ट थोड़ा इजी लग सकता है, लेकिन यही पावरफुल मेथड है स्मॉल हैबिट्स को लॉन्ग टर्म तक फॉलो करने का। ऑफ कोर्स आप वक्त बढ़ने के साथ ही अपनी ड्यूरेशन या लिमिट्स बढ़ा सकते हो। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक या प्रॉब्लम पे वीडियो बनाएं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।